खुदावन आप सबको बरकत दे। और आज का दिन यानी खुदावन यीशु मसीह की यरूशलेम में शहाना आमद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दो आयात आपके सामने दोहराना चाहता हूं। कलाम खुदा में लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के गधे पर, बच्चे पर। मैं आपको एक वाक्य से आगाज करना चाहता हूं कि जब मैं गांव में क्लारकाबाद में प्राइमरी स्कूल में था और हमारे गांव में बिशप ऑफ लाहौर ने आना था, तो पूरे दोनों स्कूलों के, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को उनके इस्तकबाल के लिए लाइनों में खड़ा किया गया। केले के दरख्त काटकर एक गेट नमा दरवाजे बनाए गए और तकरीबन हर बच्चे या दूसरे बच्चे के पास या तो हाथ में कबूतर था या खजूर की डालियां थी या फिर गुलाब के फूल की पंखड़ियां थी। और कम बेश अगर कुछ भी ना हो तो 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइनें दोनों तरफ लगी हुई थी। और मैं इस बात को जब याद करता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि जब एक खुदा के खादम के लिए इतना बड़ा जश्न था और इस तौर से तैयारी की गई कि सारे रास्ते साफ किए गए, चूना बिछाया गया, कबूतर छोड़े गए, पंखड़ियां फेंकी गई और बच्चे जो हम संडे स्कूल के और स्कूल के बच्चे थे वो डालियां न सिर्फ खजूर की बल्कि और दरख्तों की भी लहरा लहरा कर खुशामदीद कर रहे थे। तो फिर वो जिसके हम पैरों हैं, वो जो खुदावंदों का खुदा है, उसके लिए किस कदर तैयारी करना जरूरी है। एक मकूला है कि अगर हंस लाल खा जाए तो उससे लाल की कीमत कम नहीं होती, मगर हंस की कीमत बढ़ जाती है। आज के दौर में जब हम गधे पर बैठने की बात करते हैं तो आम लोगों के लिए इस बात को समझना मुश्किल क्या नामुमकिन है, क्योंकि वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि हम एक तरफ तो कहते हैं बादशाहों का बादशाह, हम कहते हैं सुलह का शहजादा, अब्दियत का बाप, और फिर जब वो बादशाहों का बादशाह है तो फिर उसे तो किसी घोड़े पे बल्कि हाथी पे बैठना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब हम कलाम खुदा पर
गौर करते हैं तो लिखा है कि इसलिए ये हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। ये पेशगोई होना जरूरी थी। जब हम ज़करिया नबी का सहीफा सुनते हैं और उसके नामे बाप की 9वीं और 10वीं आयत में जिसकी ये कोटेशन है, जिसको ये कोट किया गया है कि उसे बताओ कि बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, अय दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और उसकी खूबियां क्या हैं कि वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। और वो हलीम और फरोतन है। तो उसका गधे के बच्चे या लादू के बच्चे पर बैठना पेशगोई की तकमील है, पहली बात। दूसरी बात, वो सलामती का शहजादा है। सदाकत और नजात उसके हाथ में है। वो सलामती का शहजादा है, वो सुलह का पैगाम है। वो इंसान और खुदा के टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए आया। वो सुलह का शहजादा है कि वो इंसान को इंसान के दरमियान सुलह करवाने के लिए, मिलाने के लिए आया। बेशक जब हम ज़बूर 118 उसकी 26वीं आयत देखते हैं, ज़बूर 118 और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि 24वीं आयत में कि ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया कि हम उसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। और फिर 26वीं आयत में लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, क्योंकि हमने तुम्हें खुदा के घर से ये दुआ दी है। मरकस इस बात को इस तरह से बयान करता है कि ये हमारे बाप दाऊद की बादशाही है। ये हमारे खुदा, हमारे बाप दाऊद की बादशाही है। और जब हम लूका की इंजील का मुताला करते हैं तो आज भी जब खुदा का कलाम पेश किया जाता है तो कई दफा बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचती है। उस वक्त भी थी। लूका की इंजील 19वां बाब, वहां एक दिलचस्प बात लिखी हुई है। और वो बात क्या है कि जब लोग होशाना के नारे लगा रहे थे, जब जय जयकार हो रही थी, तो लूका की इंजील उसके 19वें बाब में भीड़ में से बाज फरीसियों ने यीशु से कहा कि आए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। किस बात से डांट दे, ये भी बताना जरूरी है। अब क्या है कि लोग
नारा क्या लगा रहे हैं, क्या क्या रहे हैं कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। अब सोचने की बात यह है, क्या वो किसी को मंदा बोल रहे हैं, किसी के बरखिलाफ बोल रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है? क्या तो वो ये रहे हैं कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। अगर 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो खुदावंद यीशु मसीह की इब्तदाई जिंदगी में जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में आए और उन्हें कलाम पढ़ने के लिए कहा गया, तो उन्होंने यशायाह नबी का सहीफा निकाला और फरमाया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी दूं, गुलामों को आजाद करूं। जब उस वक्त भी 2 तरह के लोग थे। एक वो थे जिन्होंने कहा ब्लास्फेमी हुई है, इसने कुफर बका है, इसको संसार करें। और लिखा है कि वो चुपके से उनमें से होकर निकल गया। लेकिन आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को बताकर यरूशलेम जा रहे हैं। 3 बार उन्हें बताया कि वक्त आ गया है, आओ हम यरूशलेम चलें, कि इब्ने आदम पकड़वाया जाए, गैर कौमों के हवाले किया जाए और ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और दूसरे वो लोग थे जिन्होंने जब आगे चलकर थोड़े मौजज़ात देखे तो लिखा है कि उन्होंने उसे बादशाह बनाना चाहा। तो खुदावंद ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। आज लोग पुकार कर उसे अपना बादशाह मान रहे हैं और सुलह का शहजादा कह रहे हैं, जिसकी पेशगोई यशायाह नबी ने की थी। और फरीसी क्या कहते हैं? लिखा है लूका की इंजील 19वां बाब उसकी 39वीं आयत में लिखा है, भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, आए उस्ताद, अपने शिगिर्दों को डांट दे। किस बात के लिए डांट दे? कि चुप हो जाएं। आज भी कई दफा उसके मुबश्शिरों, खादमों की आवाज को चुप कराने की कोशिश की जाती है। और कोई और नहीं होते। फरीसी कौन थे? आप जानते हैं फरीसी कौन थे? वो जो शरीयत की तशरीह करने वाले मजहबी लोग थे। वो लोगों की आवाज को दबा रहे हैं और आज भी कलाम की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह अकेला सुलह का शहजादा एक लादू के बच्चे पर बैठा हुआ है। फरीसी बाइख्तियार हैं। क्या उनके कहने पर उसने अपने लोगों को चुप होने के लिए कहा? लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहेंगे
तो पत्थर चला उठेंगे। अगर ये चुप रहेंगे, चला उठेंगे। मेरे अजीजों, जब खुदावंद हमारे साथ है, हमारी तरफ है, तो कौन हमारा मुखालिफ है? आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगियों को तैयार करें। बेशक एक बहुत बड़ी पाबंदी, बज़ाहिर पाबंदी लगती है, हुकूमत की तरफ से भी है कि हम गिरजाघरों में, इबादत गाहों में नहीं जा सकते, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है, तो फिर हमें उसकी इबादत करने से कोई नहीं रोक सकता। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 12वां बाब, उसकी 19वीं आयत में एक परेशानी नजर आती है। परेशानी क्या है कि वही फरीसी लोग आपस में बातें करते हैं, और आप आजकल भी उसका मुजाहरा देखते हैं कि फरीसी, जो मैंने बताया कि मजहबी स्कॉलर्स हैं, मजहबी लीडर हैं, कलाम की तशरीह करने वाले लोग हैं, औहदेदार हैं, वो आपस में मशवरा क्या करते हैं? परेशान किस बात से हैं? कहते हैं आपस में मशवरा करके, 19वीं आयत, सोचो तो। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब, उसकी 19वीं आयत का दूसरा हिस्सा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। फिक्रमंदी है, परेशानी है, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो जहान उसका पैरो हो चला। हालेलुया। मुश्किलात कुछ भी हो, परेशानियां कुछ भी आ जाएं, जहान को उसका पैरो होना है। आजकल बहुत हर कोई शख्स ये कह रहा है कि ये आखिरत की निशानियां हैं, यीशु मसीह आने वाला है, तैयारी कर लें। तो किस किस्म की तैयारी हम कर रहे हैं? मुझे माफ कीजिएगा, तैयारी हम किस किस्म की कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं आमीन। जैसे मुकाशफा का मुसन्नफ कहता है, मुकाशफा लिखा है, मुकाशफा आमीन, जो इन बातों की गवाही देता है, वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। आए खुदावन यसु आ। खुदावन यसु का फजल मकसदों के साथ रहे। तैयारी करने की जरूरत है। उस वक्त लोगों ने तैयारी की खुदावन यसु मसीह की शहाना यरूशलेम में आमद के लिए। आज मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, हमें तैयार होना है हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने के लिए। अगर खुदावन यीशु मसीह आज आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? उसके साथ उड़कर, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने को तैयार हैं? हमें उसके साथ आसमान पर जाने की तैयारी करनी है। आज खुदावंद यीशु मसीह शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए, और आने वाला हफ्ता जो मुकद्दस हफ्ता कहलाता है, हम उसमें हर रोज
जो खुदा यीशु मसीह की एक्टिविटी है, हर रोज के दिन के हिसाब से खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे और देखेंगे कि ये हफ्ता कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने गुजारा, जो उसकी जमीनी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है। तो आज मैं इस ख्याल को आपके साथ बांटना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, हम अपने आप को इस दुनिया के लिए तैयार ना करें। अगर लोग भी कहते हैं तो हम अपने तौर पर कहें कि आए यीशु, आए खुदावंद यीशु आ, और हम तैयार हों कि हम उसके साथ उड़कर बादलों में उसका इस्तकबाल करें। अब क्या मैं उसके साथ उड़कर उसको खुशामदीद कहने के लिए तैयार हूं, या मैं दुनिया के झमेले में फंसा हुआ हूं, फंसी हुई हूं? मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, यीशु आ रहा है। अब वो गधे के बच्चे, लादू के बच्चे पर सवार नहीं, अब वो बादलों पर सवार होकर आ रहा है। हम उसके साथ होशाना के नारे मारते हुए उसके साथ जाएंगे, खुदा न खास्ता हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है। अगर हम उसके साथ आसमान पर जाने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब है कि हमने तैयारी कर रखी है। लेकिन अभी तक अगर हम ये सोच रहे हैं कि पता नहीं वो आएगा तो की होएगा, तो फिर वाकई सोचने मकाम है। और अगर अब तक आपने नहीं तैयारी की तो वक्त है, अभी भी देर नहीं हुई। वो चाहता है कि हम उसे कबूल करें, वो चाहता है कि हम उसे अपनी जिंदगी का मालिक मान लें, वो चाहता है कि हम उसके पैरों हो जाएं, वो चाहता है कि हम उसके साथ हलीमी और फरोतनी में शरीक हो जाएं, वो चाहता है कि हम उड़कर उसका इस्तकबाल करें और फिर उसके साथ बाप के पास तख्त पर बैठकर उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तश करें। खुदावंद हम सबको बरकत दे और अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। लोग चाहें कि चुप हो जाएं तो चाहते रहें, लोग चाहें फिक्रमंद होते रहें कि जहान यीशु का पैरो हो चला, वो तो होना ही है, क्योंकि जब तक सारी दुनिया में अंजील की मुनादी नहीं हो जाती तब तक उसने आना नहीं। तो आइए हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें ताकि वो आए और हम तैयार रहें हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने के लिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, कलीसिया की तरफ से आप सबको मसीह खुदावंद का यरूशलेम में और हमारी जिंदगियों में शहाना दाखला बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करें। भाई आशिक के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। भाई साहब एक गीत गा लें, उसके बाद